दर्शकों, हम जल्दी नए साल 2024 में प्रवेश करेंगे। हम आपके सामने वार्षिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत लेकर आए हैं और हम आपको बताएंगे कि ये साल आपके लिए कैसा जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा सटीक विश्लेषण आपको देंगे। ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर देंगे, उनकी जो पोजीशन, उनके स्थान में परिवर्तन होता है, उनके नक्षत्रों में जो परिवर्तन होगा उसके आधार पर हम आपको पूरा विश्लेषण देंगे। हर एक दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। जैसे मैंने बताया कि आज से हमारी वार्षिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें हम एक एक राशि को एक एक वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके कारोबारिक जीवन या आपके प्रोफेशनल लाइफ पर इस साल का कैसा असर पड़ेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसके आधार पर हम आपको विश्लेषण देंगे। नक्षत्रों ग्रहों के जो विचरण के आधार पर आपको विश्लेषण देंगे। आपके स्वास्थ्य से लेके आपकी पढ़ाई शिक्षा के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपको इस वीडियो में पूरी आपको कह सकते हैं पूरी एनालाइज आपको रिपोर्ट आपको दी जाएगी पूरे साल की 2024 की। तो हमारी जो पहली राशि की शुरुआत करने जा रहे हैं वो मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए 2024 का वर्ष कैसे रहेगा। बहुत कुछ आपको उतार चढ़ाव या बहुत कुछ समस्याओं से बाहर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, राहु केतु का तो राशि परिवर्तन हो चुका है अक्टूबर में, लेकिन 2024 में मई में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जिसमें बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा जो अन्य ग्रह हैं वो भी समय अनुसार अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन के आधार पर भी निश्चित तौर से परिणाम देखने को मिलता है, वो हम समझेंगे। देखिए, वर्ष जब प्रवेश करेंगे उसकी शुरुआत जो होगी वो आपके लगन और राशि के अनुसार कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। जैसे लगन में ही मैंने जैसे बताया कि बृहस्पति विराजमान है, गोचर कर रहे हैं और मार्गी हो गए हैं। ये बहुत ही राहत वाली खबर आपके लिए है। दूसरी बात, राहु के युति से बाहर आ गए हैं। अब राहु आपके द्वादश भाव में आ गए हैं और केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके एकादश भाव में अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये कम से कम इस साल तक तो ये रहेंगे, यहाँ पे 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। उसके अलावा जो साल की शुरुआत होने जा रही है, आपके लग्नेश आपके नवम भाव भाग्य के स्थान पे धनु राशि पे गोचर करते नजर आएंगे। साथ में बुध और सूर्य रहेंगे। शुक्र आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि पे गोचर करेंगे। तो ये कुछ आप देखेंगे, समय समय पर इनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बड़ा परिवर्तन है वो आपका रहेगा बृहस्पति का, जो कि 3 मई को आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, धन के भाव में। तो 3 मई को आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन उससे पहले और उसके बाद का क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इनका जो भी उपाय है, ज्योतिषीय उपाय, वो किस प्रकार आप करेंगे जिससे कि आपके नकारात्मक प्रभाव को आप इसे कम कर सकें। तो हम शुरुआत करते हैं आपके जो है स्वास्थ्य से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दर्शकों, शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो जैसे मैंने बताया है कि आपके राहु और केतु आपके द्वादश भाव में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश की पोजीशन इस वक्त बेहतर है और बृहस्पति लगन में बैठ के बहुत अच्छा सपोर्ट आपको कर रहे हैं। बृहस्पति जीव कारक ग्रह है और जीव कारक ग्रह डेफिनेटली आपको इम्यून सिस्टम में आपको हेल्प करेंगे। साथ ही आपके जो भी आपके मानसिक स्तर है उसको भी दुरुस्त रखेंगे, आपको एंजाइटी से, तनाव से दूर रखेंगे। साथ ही एक प्रकार की एक अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि राहु और केतु आपके एक छठे भाव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी समस्या आप देख सकते हैं या स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देख सकते हैं जिसका कोई आधार नहीं, या कुछ पुरानी समस्या बार बार उभर कर आपको परेशान कर सकती है। राहु द्वादश भाव में बैठ के आपकी कल्पनाओं में ज़रूरत से ज़्यादा पंख लगा देंगे, यानी कि आप वास्तविक स्थिति से, वास्तविक ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा दूर रहेंगे। आपको वास्तविक स्थिति के बारे में इतना नहीं पता होगा। केतु आपके छठे भाव में बैठ के निश्चित तौर से कुछ न कुछ समस्या आपको देंगे आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। राहु केतु का आपको उपाय करना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको शुगर की समस्या है तो आप उसका विशेष ध्यान रखें। महिलाओं को पीसीओडी की समस्या भी हो सकती है या महिलाओं के अन्य कानों से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन कुल मिला के बात करें तो आपको छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने के अलावा कुछ पूरा साल जो है आपके लिए सही रहेगा, सामान्य रहेगा। यदि पहले से कोई समस्या चल रही है तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ के आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, छठे भाव में तो दृष्टि डालेंगे, साथ में अष्टम भाव में भी डालेंगे। तो जिसके कारण कुछ न कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। चोट इत्यादि का भय भी हो सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के आपको जो है अपने खान पान के दुरुस्त रखना है। इसके अलावा आप अपने
संगति का विशेष ध्यान रखें। देखिए संगति के कारण आपको कोई गलत लत या एडिक्शन भी हो सकता है, तो इसकी भी प्रबल संभावना है। इससे आपको बच के रहना है, क्योंकि बहुत सी आसान है किसी को पथ भ्रष्ट करना, किसी को गलत मार्ग में लेके जाना, आपको उकसाना। ऐसे में आपके जो भावनाएं हैं उस पर कभी कभी कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि बृहस्पति लगन में बैठे डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, लेकिन राहु भी कम नहीं है। तो इसलिए आप अपनी संगति एसोसिएशन पर विशेष ध्यान रखें। किसी भी गलत एसोसिएशन संगति से खुद को दूर रखें। किसी प्रकार की गलत व्यसन से या एडिक्शन से आपको अपने आप को दूर रखना है। साथ ही आपको कुछ उपाय बताएंगे, ज्योतिषीय उपाय, प्रामाणिक उपाय है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये आप निरंतर करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसा कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। तो शिक्षा और करियर की यदि बात करें तो उसके संदर्भ में शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया होगी। पंचमेश के स्वामी सूर्य आपके नवम भाव में लग्नेश और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप चौतरफा ग्रोथ आपको देखेंगे। जिस फील्ड में आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हो वहाँ से आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है, वहाँ से अच्छे आपके ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। कंपटीशन के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ शुरुआती असफलताओं की वजह से आपका फोकस लूज हो जाए, या आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल उच्चाट हो जाए, डिटैच हो जाए, या बिल्कुल नीरसतापन आपको लगे। तो फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है। केतु इस प्रकार का करते हैं कि जिसकी वजह से आप उससे दूर हटते चले जाते हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन में। कैंपस प्लेसमेंट में कुछ उतार चढ़ाव के अलावा कुछ आपके मूड पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप मूडी होकर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत से अच्छे मौके आप गंवा भी सकते हैं, या किसी गलत जगह आप फंस भी सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना फोकस बना के रखना है। इसके अलावा राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ सही है, लेकिन फिर पता लगे कि वो उसकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। यानी कि आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरु का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, तो आपके जो गुरु है, मास्टर है या मेंटर है, उनको आप डेफिनेटली फॉलो करें। उनके दिए हुए मार्गदर्शन को आप ज़रूर अपनाएं। अगर आपके करियर की बात करें तो करियर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहेगी। देखिए शुरुआत तो बढ़िया रहेगी, साथ ही आप जैसे ही सूर्य आपके दशम भाव में भी प्रवेश करेंगे तो भी आप देखेंगे कि आप एक कॉन्फिडेंस में वृद्धि है, आपके अधिकारी का सपोर्ट आपके साथ है। कुछ छोटे मोटे आप तनाव देख सकते हैं, क्योंकि जो दशम भाव में राशि मकर राशि है, जो कि सूर्य की शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ से सूर्य उत्तरायण की तरफ प्रवेश करेंगे तो सब कुछ शुभ आप देखेंगे। साथ ही कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जॉब के लिए अपनी जो शुरुआत आपकी प्लेसमेंट होगी उसमें आप एक प्रकार का एक कुछ नया कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आपको अपनी स्किल पे जो भी कमी है उसके ऊपर आपको काम करने का मौका मिलेगा, और ये मौका आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। पूरी तरीके से तत्पर होकर अपना फोकस बना के रखें, और आपको ये मौका अच्छा मिल रहा है कि अपने करियर को अच्छे से एक दिशा में लेके जाएं। और एक शुरुआत आपको बहुत बढ़िया होगी तो डेफिनेटली आगे भी आपको उसी दिशा में बढ़ने का मौका मिलेगा। और आपको बिल्कुल ये दिखाना है कि आपको बिल्कुल गंभीरता दिखानी है, क्योंकि शनि आपके एकादश भाव में गोचर करें। जो भी आप कर्म करेंगे उसका परिणाम उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर ही किया जाएगा। तो शनि जब महाराज जी जब भी देखते हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो वो आपका उचित परिणाम जरूर देते हैं। इसमें कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। शनि आपके एकादश भाव में रहे, उसके कारक रहे हैं, तो आप ये मान के रखिए कि आपको आपकी मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। तो आप अपनी मेहनत पर लग जाएं, और ये साल की शुरुआत काफ़ी आपके लिए बेहतर होने वाली है। मध्य अगर साल की बात करें तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा आगे ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन मई के बाद जैसे ही बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, और मई जो बृहस्पति है आपके द्वादश भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, तो मई के बाद आप देखेंगे कुछ स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है आपके कार्य को लेकर या आपकी पढ़ाई को लेकर। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी आपको विदेश से आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। यदि आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा मौका रहेगा आपके लिए। खासकर आपको अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मई के बाद भी आपके कुछ अच्छे चांसेस बनेंगे जिसमें आपको बाहर विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। यदि आप प्रयास करें हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए भी, मैनेजमेंट स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा। शुरुआत भी आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप MBA या कुछ हायर स्टडीज़ या PhD के लिए भी कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। यानी शुरुआत आपके पक्ष में रहने वाली है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है,
कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना या अंडर कॉन्फिडेंट होना ये आपके करियर के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि राहु आपको एक पल में ऊपर उठा सकते हैं और एक पल में नीचे बैठा सकते हैं। तो राहु से आपको अपने राहु के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, यानी कि ऐसी कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट वाली बात नहीं करनी है। आप सदैव अगर ये सोचेंगे कि आपको सीखना है तो डेफिनेटली आप सीखते ही जाएंगे। इसके अलावा आपको वास्तविकता से परिचित होना ज़रूरी है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानना ज़रूरी है। कुल मिला के आपके करियर के लिए शुरुआत और मध्य का जो समय बात करें 2024 का काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि जुलाई के बाद अगर हम बात करें, जुलाई से अगस्त तक की भी बात करें तो भी आपके सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है, मंगल का जो राशि परिवर्तन होता है, वो आपके फेवर में जाएगा। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपको आपके स्थान से बाहर भी जो है आपको काम करने का मौका या पढ़ाई का मौका मिलेगा, और ये आपके करियर में ग्रोथ के लिए एक बहुत ज़रूरी पड़ाव साबित हो सकता है। तो करियर की अगर आप बात करेंगे तो आपके लिए अब तक जो भी आपने अपने इस साल जो भी आपने उतार चढ़ाव देखा है, तो नेक्स्ट ईयर उसका बढ़िया रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। लेकिन कंपटीशन के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जैसे हमें बताया कि केतु आपके अभी जो है छठे भाव में गोचर करें, और जो षष्ठे शनि छठे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। बस कमी आपके भीतर फोकस की रहेगी। फोकस बना के चलेंगे तो डेफिनेटली आपको चौतरफा डेवलपमेंट और सक्सेस देखने को ज़रूर मिलेगा। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, यानी जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए जो है 2024 का जो वर्ष है वो कैसा रहेगा। जैसे मैंने बताया शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया रहेगी। दशमेश शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अब तक आपके जो भी प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए या हायर जो है आप क्या कहते हैं पोस्ट के लिए आपने जो भी आपने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, और वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि कभी शनि वक्री हो गए थे तो कभी बृहस्पति वक्री हो गए थे, और कुल मिला के राहु केतु भी आपको काफ़ी परेशान कर रहे थे आपके लगन और सप्तम भाव में बैठकर। अब आप इससे मुक्त हो गए हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आपके जो भी रुका हुआ काम है धीरे धीरे बनना शुरू हो रहा है। शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। बृहस्पति लगन में बैठ के अच्छा खासा आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। साथ ही आपके पर्सनल प्रॉब्लम और आपके जो प्रोफेशनल जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी। एक तरह से देखा जाए तो आप कंप्लीटली आप उससे बाहर निकल आएंगे, और जिसकी वजह से आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, कॉन्फिडेंट में वृद्धि रहेगी, और इसी के आधार पर आप अपना प्रदर्शन निर्धारित कर पाएंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगा, अपेक्षित रहेगा। प्रमोशंस, इंक्रीमेंट और हायर पोस्ट के लिए जो भी आपके स्ट्रगल और आपकी जो भी मेहनत है वो आपको आपके लिए उचित परिणाम लेकर आएगी। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो शनि पूर्व भद्र नक्षत्र में गोचर करेंगे, बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो बृहस्पति आपके लगन में बैठे उसके बाद 13 मई के बाद ये आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, तो धन के भाव में आ जाएंगे। सेविंग्स में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आप जो बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपके अष्टम भाव में भी गोचर दृष्टि डालेंगे, तो रिसर्च के फील्ड में अगर आप लगे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा देखने को, एक बहुत अच्छा आपको गोल्डन पीरियड रहेगा इसके लिए। 13 मई के बाद मतलब 3 मई के बाद अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बृहस्पति की जो नक्षत्र की अगर शुरुआत करें तो भरणी नक्षत्र से करने जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में शुक्र की जो पोजीशन है वो थोड़ी कमज़ोर रहेगी, अष्टम भाव में रहेगी, लेकिन जैसे ही शुक्र आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरा आपका साथ दे रहा है। साथ ही बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन, एक शुभ ग्रह का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक शुभता का जो प्रसार करेगा। इसके अलावा जो बृहस्पति है कृतिका नक्षत्र में अप्रैल में प्रवेश करेंगे। कृतिका नक्षत्र सूर्य से संबंधित है, तो कृतिका नक्षत्र में आप ये देखेंगे कुछ एक शार्प डिसीजन अपने करियर को लेकर ले सकते हैं। आप नौकरी परिवर्तन का भी सोच सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद जो बृहस्पति है वो जून में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो लगभग पूरे साल वो रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे जो चंद्रमा के नक्षत्र में है, और जहाँ पे बृहस्पति बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जो करियर में अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। आपको आपके स्थान से बाहर कुछ बढ़िया ऑफर मिल सकता है। प्रमोशंस के ऑफर तो डेफिनेटली है ही है। साथ ही मैंने जैसे बताया कि हायर पोस्ट के लिए भी आपको अच्छे मौके मिलेंगे, आपको इसे गंवाना नहीं है। राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि आपके दशम भाव में और चतुर्थ भाव में डेफिनेटली कुछ नीरसतापन, बोरिंगपन या डिटैचमेंट देखा जा सकता है। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपने जो भी मेहनत करी आपको परिणाम नहीं मिला, तत्कालीन परिणाम नहीं मिला, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप मेहनत करें और आपको परिणाम देखने को ना मिले। डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन
लेकिन आपकी जो एक कह सकते हैं कि एक पेशेंस देखा जा सकता है कि आपकी सब्र की परीक्षा देखी जा सकती है। तो उसमें आपने आपको एक प्रकार से आपने पॉजिटिवली रखना है, उसको उतारना है। इसके अलावा अगर राहु की बात करें नक्षत्र की, तो राहु का जो नक्षत्र की शुरुआत है वो पूर्व भद्रपदा से लेकर उत्तर भद्रपदा तक होगी, यानी जुलाई के बाद वो उत्तर भद्रपदा में आ जाएंगे, यानी शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे। केतु की शुरुआत होगी चित्रा नक्षत्र से, जो कि मंगल के नक्षत्र हैं। उसके बाद हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे जुलाई के बाद। जुलाई के बाद हो सकता है कि मानसिक स्तर में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस, तनाव देखने को मिले। कार्य से संबंधित कुछ ऐसी बातें हो सके, कुछ रुकावट, अवरोध आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो सकते हैं। तो ऐसे समय में आपको केतु का उपाय करना चाहिए। और अब हमेशा आपको वैसे भी गणपति का जाप करना चाहिए। अभी से आप शुरू हो जाइए, ओम श्री गणेशाय नमः का नित्य जाप करें और कुत्ते को भोजन जरूर खिलाएं। तो इससे क्या होगा कि केतु के जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो आप पर नहीं पड़ेंगे, कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। वर्ष की, जैसे मैंने बताया कि जुलाई से अगस्त और उसके बाद की हम बात करें, यानी आधे वर्ष के बाद की बात करें, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ मानसिक स्ट्रेस और तनाव की वजह से आपको ये परेशानी देखने को मिल सकती है। कुछ कार्यक्षेत्र से संबंधित हो सकता है, कुछ आपके पर्सनल लाइफ से संबंधित भी हो सकता है। उससे पहले कुछ आपका एक बैलेंस बना रहेगा, लेकिन हाँ उसके बाद यानी जुलाई के बाद, मध्य 2024 के बाद देखा जाए तो बैलेंस में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दर्शकों, अगर बात करेंगे, पूरा साल आपके करियर के लिए एक तरह से कहे जाए तो गोल्डन पीरियड रहेगा। पूरा फायदा उठाइए, बस केतु का उपाय करते रहिए। केतु आपको परेशान जरूर करेंगे, बीच बीच में आपको तनाव देंगे, नीरसतापन, बोरिंगपन देंगे, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप गलत जगह काम करें, आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऐसा गलती कभी ना करें, क्योंकि समय जरूर परिवर्तित होगा और डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके फेवर में जाएगा। अब बात करेंगे आपके व्यवसाय की। देखिए, शुरुआत जो साल की होने जा रही, थोड़ा ढीलापन देखा जा सकता है, क्योंकि सप्तमेश शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, और अष्टमेश आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुछ उतार चढ़ाव आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि एक प्रकार से आपको राहत भी देती रहेगी। साथ ही कुछ मैच्योर और गंभीर डिसीजन ले सकते हैं अपने व्यवसाय को लेकर। अब बृहस्पति कुछ एक्सपेंड के भी कारक है, कुछ बढ़ाते भी हैं, तो बिजनेस को भी आप बढ़ाने का पूरा सोचेंगे। इसके अलावा कुछ विदेश से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन विदेश से आप जो भी डील करें, जो भी आप प्रपोजल लें या आप कुछ भी डील साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बहुत सोच समझ के करें। देखिए, राहु आपके द्वादश भाव में गोचर करते हैं, डेफिनेटली विदेश से तो आपका कुछ ना कुछ संपर्क बनेगा, लेकिन राहु एक प्रकार के छद्म ग्रह है, एक मास्क प्लैनेट है। आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो सामने व्यक्ति का ईमानदारी है या नहीं है, क्या उनके मन में है, तो कुछ पता नहीं लग पाएगा। तो बहुत ही सोच समझ के और सावधानी पूर्वक होकर, यानी बहुत कॉशियस होकर आपको डील साइन या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। शुक्र का परिवर्तन जैसे ही नवम भाव में आता है, तो ये आप देखेंगे कि जनवरी फरवरी में आप कुछ अच्छा ग्रोथ, फरवरी के बाद आप कुछ अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग मार्च, अप्रैल और जून जुलाई तक ये कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि जो बृहस्पति है आपके शुरुआत में भरणी नक्षत्र में रहेंगे, तो जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, तो देखेंगे कि आपको एक सेविंग्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर आपका स्ट्रांग रहेगा, एक स्लो प्रोग्रेस तो होगी, लेकिन बहुत स्टडी स्ट्रांग प्रोग्रेस होगी। सारे रुके हुए काम आपके धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से भी सहयोग आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के फरवरी के बाद का जो समय है काफ़ी बढ़िया रहेगा। जुलाई तक आप देखेंगे कि आपके जो भी आपके प्रॉब्लम्स है आपके व्यवसाय को लेके, वो सारे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। बृहस्पति का पोजीशन जैसी चेंज होगी, द्वितीय भाव में धन के भाव में आएंगे मई में, तो आप वो भी देखेंगे कि आपके धन में वृद्धि हो रही है। साथ ही आप देखेंगे कुछ आपके स्थान से बाहर भी कुछ अच्छे मौके मिल रहे हैं आपके बिजनेस को लेकर, यानी एक्सपेंड के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कुछ नए आइडियाज़ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप अगर सरकारी क्षेत्र से भी कुछ आपकी समस्या चल रही है, तो वो भी धीरे धीरे दूर होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके व्यवसाय के लिए भी शुरुआत से थोड़ा कमज़ोर देखी जा सकती है, सामान्य से थोड़ा कम देखा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपके जो व्यवसाय में गति पकड़ेगी और साल के अंत तक ये गति बरकरार रहेगी। कुछ तनाव आप देख सकते हैं इसके संदर्भ में, खासकर आपके बिजनेस पार्टनर को लेकर। यदि आपके पार्टनरशिप में या साझेदारी में आपका व्यवसाय है, तो कुछ उतार चढ़ाव या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी ये एक इग्नोरेबल रहेगी, मतलब कि आप इसे आगे निकल सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपके लिए अवरोध उत्पन्न करे, लेकिन हाँ, मानसिक स्ट्रेस और तनाव जरूर देखा जा सकता है मध्य जुलाई के बाद, उससे आपको बचना होगा।
इसके अलावा पूरे साल आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, कुछ नए आइडियाज़ जैसे मैंने बताया आप इंट्रोड्यूस करेंगे और ये काफ़ी आपके फेवर में रहेगा। अब तक आपकी जो भी परेशानियां थी, राहु केतु की वजह से जो भी रुकावट बने हुए थे, आपने जो भी मेहनत की थी अपने व्यवसाय को लेके, बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये व्यवसाय के लिए शुरुआत थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ी कमज़ोर रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप स्पीड पकड़ेंगे और बहुत जल्दी अपने व्यवसाय को काफ़ी अच्छी ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। तो दर्शकों, अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध की यदि बात करें तो पंचमी सूर्य का जो है नवम भाव में लग्नेश के साथ युति है, साथ में आपके देखेंगे बुध के साथ युति है। देखिए, आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी जो भी बातचीत का जरिया उसमें कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, तनाव, चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, गुस्सा और ईगो क्लैश देखी जा सकती है। ये तो बना ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भीतर एक मैच्योरिटी भी देखी जा सकती है। बृहस्पति के मार्गी होते ही 31 दिसंबर के बाद आप देखेंगे आपके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। आप अपने आपको समझेंगे, साथ ही अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप एक प्रकार के रिलेशनशिप में उसकी गहराई तक समझेंगे। आप ये जानेंगे कि यदि आपके लिए रिलेशनशिप आगे के लिए जो है आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो आप इसके बारे में गंभीरता से विचार करेंगे, अन्यथा आप इससे बाहर भी आ सकते हैं। तो दोनों संभावनाएं बनी हुई है और ये दोनों आपके फेवर में रहेगी। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप इसके लिए खुद को दोष दें या अपने पार्टनर को दोष दें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी आपके भीतर देखी जा सकती है। साथ ही कोई वाइज डिसीजन यानी एक अच्छा डिसीजन आप लेने की स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा आप अपने पार्टनर का सहयोग तो आपको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में कुछ आपको कुछ दुखी या कुछ ठेस आपको पहुंच सकती है, जिसकी वजह से आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि भी आपके पंचम भाव में पड़ रही है। एक शनि एक गंभीर प्लैनेट है, एक गंभीर ग्रह है, तो एक गंभीरता भी आपके रिलेशनशिप में दी जाती है। एक ऑनेस्ट यानी ईमानदारी को भी के लिए भी शनि महाराज जाने जाते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में ईमानदारी नहीं है, गंभीरता नहीं है, तो आप ये भूल जाइए कि आप इसे लेकर आगे तक जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप इसे विचार कर सकते हैं इसे छोड़ने का। उसके बाद शुरुआत ही आपकी जो शुक्र है अष्टम भाव में रहकर हो रही है, तो ये आपके प्रेम संबंध के लिए थोड़ा गिरावट का भी हो सकता है। धीरे धीरे सिचुएशन आपकी सही होगी। यदि आपके लाइफ के लिए, आपके आगे फ्यूचर के लिए यदि वो आपके पार्टनर आपके लिए सही साबित होंगे, तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में रहेंगे, अन्यथा स्वतः ही वो चले जाएंगे। तो प्रेम संबंध में कुछ उतार चढ़ाव के साथ साल की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा यदि आप सिंगल है तो उसके लिए भी कुछ अच्छे प्रपोजल आपको मिल सकते हैं, कुछ गंभीर मित्रता का प्रपोजल आपको मिल सकता है। इसके अलावा विवाह की चर्चा अब पॉजिटिव रहेगी। देखिए, राहु केतु की वजह से बहुत कुछ आपको झेलना पड़ा है। विवाह में विलंब होना, विवाह होने के बाद उसमें स्थायित्व की कमी होना, स्टेबिलिटी की कमी होना, बहुत कुछ झेलने को पड़ा है। लेकिन क्योंकि अब राहु केतु की पोजीशन बदल गई है, आपके बृहस्पति अब बहुत शुद्ध हो गए हैं, मार्गी हो गए हैं, साथ ही शनि भी मार्गी हो गए हैं, और जो शुरुआत आपके है जो लग्नेश आपके भाग्य स्थान से हो रही है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, क्योंकि 2024 आपके लिए ही रहने वाला है। इसके अलावा आपके विवाह प्रस्ताव में भी कुछ आपको अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, एक सकारात्मक चर्चा देखने को मिलेगी। अब तक जो विलंब या आप देख रहे हैं कि कुछ अटक रहा है, लटक रहा है, तो वो भी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उसमें स्पीडली आप एक देखेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। आप उसमें एक विवाह का प्रस्ताव फाइनल हो रहा है, और ये आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर आएगा। तो शुरुआत थोड़ी हम देख सकते हैं मध्य, अगर आप बात करें मध्य जुलाई के बाद यदि बात करें मध्य 2024 के बाद भी बात करें, तो भी आप देखेंगे कि अब तक आपके रिलेशनशिप में जो भी एक एकाग्रता बनी हुई है, मैच्योरिटी बनी हुई है। साथ ही आप देखेंगे कि आप विवाह प्रस्ताव में आप अपने विवाह में भी आप बंधन में बन जाएंगे। साथ ही आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक अच्छा मजबूत बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आप बात करेंगे आपके विवाहित जीवन की। जो विवाहित दंपत्ति है उनके लिए 2024 का वर्ष कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। देखिए, 2023 काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ रहा है, बहुत कुछ आपको झेलने को मिला है। साथ ही आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग एक प्रकार से देखी गई है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में हो सकता है कुछ टेम्प्रेरी सेपरेशन देखने को भी मिले। लेकिन आप ये सब भूल जाएं एक बुरे सपने की तरह, क्योंकि अब ये वर्ष जो है आपके जीवन साथी और आपके लिए रहने वाला है। बृहस्पति की शुरुआत जो रहेगी आधे लगभग मई तक आप देखेंगे कि आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति गंभीर बने हुए, कॉपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। साथ ही आप ये देखेंगे कि जैसे बृहस्पति द्वितीय भाव में आएंगे, तो भी
आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक प्रकार का एक मजबूत बंधन बना हुआ है, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी गिरावट के साथ देख सकते हैं क्योंकि सप्तमी शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेंगे। ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ दखल अंदाजी देख सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी और आपकी मैच्योरिटी इस बात को भी एक प्रकार से आप इससे बाहर निकल आएंगे, इस बात को ज़्यादा तूल नहीं दे पाएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक विश्वास भी बड़ा है। शुक्र की पोजीशन जैसे ही चेंज होती है फरवरी के बाद, आप देखेंगे कि अच्छा डेवलपमेंट आपके और आपके जीवन साथी के बीच में हो रहा है। इसके अलावा संतान के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही उपयुक्त रहेगा, यानी शुरुआत का महीना आपके लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा। इनफैक्ट आपके मई के बाद भी बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे, तो संतान पक्ष के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। शुरुआत आपकी काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है, हो सकता है शुरुआत साल में ही आपको कुछ ही दिनों में आपको कुछ शुभ समाचार इसके संदर्भ में देखने को मिल जाए। इसके अलावा आपके अगर संतान की बात करें तो आपको संतान पक्ष से भी हर्षित और गर्वित और संतोष प्राप्त होगा। उनकी कुछ उपलब्धि आपको डेफिनेटली हर्षित करेगी, गर्वित करेगी। साथ ही आपका पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ तनाव संतान के साथ आपको देखा जा सकता है, कुछ आप लोगों के बीच में कुछ ईगो क्लैश देखा जा सकता है, ये कुछ इस प्रकार की संभावना देखी जा सकती है। लेकिन कुल मिला के बात करें कि आप लोगों के बीच में एक मैच्योरिटी भी देखी जा सकती है, बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे संतान को भी और आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को। एक बात करें तो मेष राशि वालों के लिए 2024 एक प्रकार का गोल्डन पीरियड रहने वाला है। कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव को छोड़ें तो पूरा साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। जो भी आपने परेशानी अब तक देखी है उससे आप कंप्लीटली बाहर आ जाएंगे। सारी कमी ये पूरी करता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी यदि कुछ ग्रहों के कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये कुछ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, खासकर यदि आप राहु केतु की दशा से गुजर रहे हैं या या तो आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं या आपकी शनि की दशा चल रही है, तो आपको ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय आप इसे जरूर करें। केतु की शांति के लिए जैसे मैंने बताया गणपति का जाप करें और कुत्ते को भोजन तो जरूर खिलाना है आपको। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को, ये 3 दिन आप नोट कर लीजिए। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को पीपल के वृक्ष में आपको जाना है। कच्ची लस्सी लेकर उसमें आपने शहद, तिल और चावल मिला के अष्टोत्तर शमन स्त्रोत यानी श्री हरि का अष्टोत्तर शमन स्त्रोत का पाठ करके आपको वहाँ पे अर्पित कर देना है पीपल के पेड़ में। तो आप ये करेंगे तो इससे जो भी आपके शनि राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव है उसके लिए एक रामबाण साबित होंगे, तो आप इसे ज़रूर करें। इसके अलावा दर्शकों आप चाहें तो शनि का उपाय कर सकते हैं और सूर्य का उपाय कर सकते हैं, लेकिन लगन आपको जो है लग्नेश जो आपको डेफिनेटली मजबूती तो प्रदान करेगा, तो इसलिए आपको सिर्फ राहु केतु का जो है शांति का उपाय करना पड़ सकता है। इसके लिए आप राहु कवच का पाठ कर सकते हैं और केतु के लिए आप, मैंने जैसे बताया, कुत्ते को भोजन जरूर खिलाएं और ये बिल्कुल भूल जाएं कि कितना करना है कितना नहीं करना है। पूरे साल आपको करना है, पूरे साल आपको गणपति जी का जाप करना है और हो सके तो आप हमेशा आप करें, क्योंकि जो भी आपके विघ्न है वो सब दूर होंगे। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।